जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीवन ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन वही होता है जो कर्म के बीच होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज की इस कथा में हम समझेंगे कैसे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव कौशाम्बी में एक व्यक्ति रहता था। नाम था धर्मपाल। वह जन्म से ही साधारण किसान था, लेकिन उसके हृदय में ईमानदारी और न्याय का भाव था। गांव में लोग उसे सत्यवान कहकर पुकारते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी पत्नी सावित्री और पुत्र अरुण तीनों सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। हर सुबह वह सूर्य को अर्घ्य देता और अपने खेत में काम पर लग जाता। एक दिन खेत में काम करते हुए धर्मपाल ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण रास्ते में भूखा बैठा है। वह तुरंत अपना भोजन बांटकर उसे दे देता है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहता है, पुत्र, तुम्हारा कर्म तुम्हें भविष्य में महान बनाएगा। याद रखना, मनुष्य का धन नहीं, उसका कर्म उसके साथ जाता है। धर्मपाल मुस्कुराकर कहता है, महाराज, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। साल बीतते गए। धर्मपाल का बेटा अरुण बड़ा हुआ। अरुण बुद्धिमान था, परंतु उसे अपने पिता की सादगी पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहता, पिताजी, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब है। अगर थोड़ा चालाकी से काम करें तो हम भी अमीर हो सकते हैं। धर्मपाल मुस्कुराकर कहते, बेटा, चालाकी से पाया गया धन सुख नहीं देता। सच्चा सुख वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। परंतु अरुण ने अपने पिता की बात को हल्के में लिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने अरुण से कहा, मैं तुझे एक सौदा सिखाता हूं जिससे तू एक रात में अमीर बन जाएगा। उसने चोरी छिपे राजकोष के कुछ सोने के सिक्के चुराने की योजना बनाई। अरुण के मन में लालच जागा। रात में वह चुपके से वहां गया और सिक्के उठा लाया। सुबह जब राजा के सिपाहियों ने जांच की तो चोरी का दोष धर्मपाल पर लगा, क्योंकि उनका खेत राजकोष के पास था। धर्मपाल को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, धर्मपाल, तुम इतने ईमानदार माने जाते थे, पर यह क्या किया? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर यदि मेरे कर में कहीं त्रुटि है तो उसका दंड मैं स्वीकार करता हूँ। उन्हें कारावास की सजा मिली। अरुण को अपने पिता की आंखों में दर्द देखकर ग्लानि हुई, परंतु वह डर के कारण मौन रहा। कारागार में धर्मपाल ने साधु संतों के संग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया। वह रोज ध्यान करता और कहता, हे प्रभु, यदि यह मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है तो मैं इसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसने अपने साथी कैदियों से कहा, भाइयों, जीवन में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। गीता कहती है, नहीं कल्याण करित कश्चित दुर्गति तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी अनर्थ नहीं होता। कई महीनों बाद जब चोरी का असली अपराधी पकड़ा गया, तब धर्मपाल निर्दोष सिद्ध हुआ। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें मुक्त कर दिया। गांव वाले उनके चरणों में झुक गए। धर्मपाल ने कहा, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मेरे लिए यह कारावास भी भगवान की परीक्षा थी। अरुण ने अपने पिता से क्षमा मांगी और गीता के उपदेशों को अपनाने का वचन दिया। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल सत्य की विजय होती है। धर्मपाल की कहानी हमें सिखाती है, गीता का यह सिद्धांत अमर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। हर कर्म का बीज एक दिन फल बनकर सामने आता है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे धर्मपाल का पुत्र अरुण अपने कर्मों से सीखता है कि जीवन में सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य से ही मिलता है। धर्मपाल के कारावास से लौटने के बाद अरुण बहुत पश्चाताप में था। वह पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मैंने अज्ञानवश आपको बहुत कष्ट दिया। मेरे लोभ ने आपको जेल तक पहुंचा दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मपाल ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं
हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने गलती की और उसका दंड तुझे भीतर ही भीतर मिला, परंतु अब तेरा पश्चाताप ही तेरे उद्धार का मार्ग है। धर्मपाल ने श्रीमद् भगवद गीता की एक श्लोक सुनाई, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेत्रो जना, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। इसलिए बेटा, अगर तू सही मार्ग अपनाएगा तो दूसरे भी तेरा अनुसरण करेंगे। अरुण ने प्रण किया, अब मैं हर कर्म धर्म और सच्चाई के साथ करूंगा। अरुण ने खेती को एक नए दृष्टिकोण से शुरू किया। वह केवल अपनी कमाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने लगा। वह हर गरीब किसान की मदद करता और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोगों के पास अन्न नहीं बचा। अरुण के पास अपने पिता के कहे अनुसार कुछ अन्न भंडारित था। वह सोच में पड़ा, यदि मैं यह अन्न बांट दूं तो शायद मेरा परिवार भूखा रहेगा, लेकिन अगर नहीं बांटा तो मैं मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। वह तुरंत गांव के चौराहे पर गया और बोला, यह अन्न सबका है। जिसने खेत में काम किया, जिसने नहीं किया, सब इसका अधिकार रखते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। लोगों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू वही अरुण नहीं रहा जो धन के पीछे भागता था। तूने सच्चा कर्मयोग अपना लिया है। कर्म की अग्नि में परीक्षा। एक दिन राजा के मंत्री ने गांव का दौरा किया। उसे अरुण का नाम सुनाई दिया कि वह बहुत ईमानदार युवक है। मंत्री ने परीक्षा लेने का सोचा। उसने अरुण को बुलाकर कहा, राजा ने तुम्हारे नाम से कुछ भूमि दान करने का निर्णय लिया है, लेकिन पहले तुम्हें अपने खेतों से टैक्स देना होगा। अरुण ने कहा, मंत्री जी, अकाल में मेरे पास कुछ नहीं बचा, परंतु मैं टैक्स के लिए अपने पास जो थोड़ा है वह दे दूंगा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, यही परीक्षा थी। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे वही सच्चा मनुष्य है। राजा ने प्रसन्न होकर अरुण को राजकर्मचारी बना दिया, गांव का लेखपाल। अब अरुण के सामने एक नई चुनौती थी। सत्ता मिलने के बाद बहुत लोग उससे अपनी सुविधाओं के लिए रिश्वत देने लगे। एक व्यापारी बोला, अगर तुम मुझे जमीन के कागज जल्दी पास करवा दो तो मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगा। अरुण मुस्कुराया और बोला, मित्र, मैंने अपने पिता की आंखों में सत्य की ताकत देखी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी बेहतर है, दूसरों के अधर्म का अनुसरण करना भयावह है। व्यापारी चुपचाप चला गया। धीरे धीरे अरुण की ईमानदारी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। कई वर्षों बाद राजा वृद्ध हुआ। उसने कहा, मेरे बाद राज्य को कोई ऐसा व्यक्ति संभाले जो सत्य और न्याय का प्रतीक हो। सबकी दृष्टि अरुण पर गई। राजा ने उसे युवराज बना दिया। धर्मपाल और सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। धर्मपाल ने कहा, देख बेटा, यही है कर्म का फल। जिसने सत्य और धर्म का बीज बोया, उसने आज सुख और सम्मान का फल पाया। याद रख, धन और पद सब अस्थायी है, पर सच्चे कर्म अमर रहते हैं। कुछ समय बाद धर्मपाल वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में गीता का श्लोक दोहराया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। धर्मपाल ने शांत होकर प्राण त्याग दिए। अरुण ने पिता की चिता के पास कहा, पिताजी, आपने मुझे कर्म का सही अर्थ सिखाया। अब मैं आपके मार्ग पर चलकर इस राज्य को धर्म राज्य बनाऊंगा। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका फल अवश्य मीठा होता है। जीवन में हर परिस्थिति कर्म की परीक्षा है। जो उसे पार कर जाता है वही सच्चा विजेता है। सत्ता मिलना कोई वरदान नहीं, बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि गीता कहती है, जब मनुष्य को शक्ति मिलती है तब उसका असली चरित्र प्रकट होता है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे अरुण अपने कर्म के बल से राजा तो बनता है, लेकिन कर्म के चक्र से बच नहीं पाता। धर्मपाल के देहांत के बाद अरुण को राज्य की बागडोर सौंपी गई। उसका राज्य सत्यगढ़ कहलाया, क्योंकि वहां सत्य और न्याय का शासन था। अरुण ने अपने दरबार में यह शपथ ली, मैं ऐसा शासन करूंगा जहां हर प्रजा को न्याय मिले।
जहां धर्म की नींव कर्म से जुड़ी हो और जहां कोई भूखा न सोए। शुरू में सब कुछ अच्छा था। गांवों में समृद्धि लौट आई, शिक्षा फैली और लोग अरुण की प्रशंसा करने लगे। परंतु जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे अहंकार का बीज मन में अंकुरित होने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और बोला, राजन, सुना है तुम्हारे राज्य में कोई अन्याय नहीं होता, परंतु क्या तुमने कभी अपने मन का न्याय किया है? महात्मन, मैंने सदा धर्म के अनुसार शासन किया है। मुझे अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास है। साधु ने कहा, यही तो भ्रम है राजन। जब मनुष्य मैं कहने लगता है, तभी कर्म का चक्र उसे पकड़ लेता है। गीता कहती है, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता, अर्थात जो अहंकार, बल और क्रोध में फंस जाता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अरुण ने उस बात को हल्के में लिया और साधु को कुछ धन देकर विदा कर दिया। समय बीतता गया। राज्य की सीमा पर एक दूसरा राजा सुरथ रहता था। सुरथ ने व्यापार के नाम पर छल किया और अरुण के कुछ नगरों पर अधिकार कर लिया। अरुण क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं युद्ध करूंगा। जिसने मेरे राज्य की मर्यादा तोड़ी है, उसे नष्ट कर दूंगा। मंत्री ने विनम्र होकर कहा, राजन, पहले जांच लें, शायद कुछ भूल हुई हो। परंतु क्रोध में अंधे अरुण ने सेना भेज दी। युद्ध में हजारों निर्दोष मारे गए। सुरथ की हार हुई, लेकिन जीत के बाद अरुण को कोई शांति नहीं मिली। उसके मन में गीता के शब्द गूंजे, शत्रु मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। जो सबको समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह सोच में पड़ गया, क्या मैंने सच में धर्म का पालन किया या केवल अपने अहंकार की रक्षा की? कुछ दिनों बाद राजमहल में अकाल पड़ गया। भोजन की कमी हुई और जनता में असंतोष फैल गया। लोग कहने लगे, राजा पहले दानी था, अब क्रोधी और कठोर हो गया है। एक रात अरुण को स्वप्न में वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, राजन, तूने युद्ध किया और निर्दोषों का रक्त बहाया। यही तेरे कर्म का फल अब लौट कर आया है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने जो दुख दूसरों को दिया, वही अब तेरे द्वार पर खड़ा है। अरुण नींद से जागा, पसीने से तर। वह समझ गया, अब उसे अपने कर्म का प्रायश्चित करना होगा। अरुण ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, मैं अब राज्य का दान नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग अपनाऊंगा। राजा होना सेवा का दायित्व है, न कि अधिकार। वह आम लोगों के बीच रहने लगा। भोजन स्वयं बांटता, गरीबों के घर जाता और गीता के श्लोक सुनाकर लोगों को प्रेरित करता। संसार का सबसे बड़ा धन दूसरों का कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अर्थात जो कर्म केवल अपने लिए किया जाता है, वह बंधन बन जाता है। पर जो कर्म दूसरों के लिए होता है, वही मोक्ष का मार्ग बनता है। धीरे धीरे राज्य में पुनः समृद्धि लौटी। लोगों ने अरुण को धर्मराज अरुण कहना शुरू किया। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल एक था, हर कर्म में ईश्वर को देखना। वह हर निर्णय से पहले अपने मन में गीता का एक श्लोक दोहराता, सर्वभूत हिते रताः, जो सभी प्राणियों के हित में रहते, वही सच्चा भक्त है। एक दिन वह फिर उसी साधु से मिला जिसने वर्षों पहले उसे चेताया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तू समझ गया राजन, सच्चा कर्म वही है जिसमें अहंकार न हो। जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करता है, वही मुक्त आत्मा है। अरुण ने कहा, आप सही थे गुरुदेव। मेरे कर्मों ने मुझे गिराया भी और उन्हीं कर्मों ने मुझे उठाया भी। अब मुझे समझ आया कि भगवान कर्म के दाता नहीं, केवल साक्षी है। साधु ने कहा, और यही गीता का रहस्य है। ईश्वर कर्म का लेखा नहीं लिखता, मनुष्य स्वयं अपने कर्म से अपना भाग्य लिखता है। अरुण ने गहरे स्वर में कहा, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, न किसी पर क्रोध करूंगा। मैं केवल कर्म करूंगा, भक्ति और समर्पण के साथ, जैसा गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अहंकार, क्रोध और स्वार्थ, ये तीनों ही कर्म के मार्ग की बाधाएं हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत यही सिखाता है, कर्म से ही पतन भी होता है और मोक्ष भी।
जीवन केवल शरीर का नाम नहीं, आत्मा अमर है और कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे धर्मराज अरुण अपने कर्मों से आत्मा के रहस्य को जानकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब कई वर्ष बीत चुके थे। धर्मराज अरुण का शासन राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने लगा। हर गांव में विद्यालय, आश्रम और अन्न क्षेत्र बने। लोग एक दूसरे की सहायता को धर्म मानने लगे। परंतु उम्र के साथ अरुण का मन भौतिक जीवन से उबने लगा। वह रोज गीता का पाठ करता और सोचता, मैंने सब कुछ पाया, सत्ता, सम्मान, प्रेम, लेकिन क्या मैंने आत्मा को जाना? वह समझ चुका था कि धन और वैभव क्षणिक है, पर कर्म और आत्मा अमर है। एक दिन वह महल के उद्यान में बैठा ध्यान कर रहा था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, अरुण, तू कौन है? वह चौंक उठा। मैं राजा हूं, धर्मराज अरुण। राजा, वह तो शरीर का नाम है। सच्चे मैं को जानने की कोशिश कर। जो तू देखता है वह नश्वर है, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। अरुण की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने पिता धर्मपाल की बातें याद आईं। बेटा, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल कर्म के अनुसार नए रूप लेती है। उसी क्षण उसने निश्चय किया, अब मेरा शेष जीवन आत्मज्ञान की खोज में बीतेगा। अरुण ने राज्य का दायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया और वन की ओर चला गया। वहां उसे एक महान योगी मिले, जिनका नाम था महर्षि वेदांत। योगी ने पूछा, राजन, क्या तुम संसार से भागकर आए हो? अरुण ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अपने भीतर के कर्मों को समझने आया हूं। कर्म से भागना नहीं चाहिए। गीता कहती है, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए कर्म का त्याग नहीं, उसका ईश्वरीकरण ही मुक्ति है। अरुण बोला, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि कौन सा कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है? महर्षि ने उत्तर दिया, जो कर्म मैं की भावना से मुक्त हो और सबके कल्याण के लिए हो, वही मोक्ष का मार्ग है। महर्षि ने अरुण को एक कहानी सुनाई। एक साधु था जो नदी के किनारे हर दिन दीपक जलाता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम रोज यह दीप क्यों जलाते हो? साधु ने कहा, मुझे नहीं पता, बस यह मेरा स्वभाव है। यही कर्मयोग है, बिना फल की इच्छा के ईश्वर में समर्पित कर्म। अरुण ने गहराई से समझा, जब कर्म में मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, तब ही आत्मा मुक्त होती है। उसने महर्षि के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं वही करूंगा जो सबके हित में हो। वन में एक दिन एक वृद्ध और बीमार व्यक्ति उसके आश्रम में आया। वह राजा सुरथ का पुत्र था, वही सुरथ जिसे कभी अरुण ने युद्ध किया था। वह बोला, महाराज, मेरे पिता ने मृत्यु से पहले कहा था, धर्मराज अरुण से क्षमा मांग लेना, क्योंकि मैंने छल किया था। अरुण ने आंखें बंद कर लीं। पुराने घाव ताजा हो गए, परंतु उसने शांत स्वर में कहा, भाई, क्षमा तो मेरे भीतर पहले से थी, क्योंकि जो दूसरों को क्षमा करता है वही अपने कर्मों से मुक्त होता है। उसने बीमार युवक की सेवा की। धीरे धीरे वह स्वस्थ हुआ। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तू अब सच्चा योगी बन गया है। तेरा मन अब द्वेष से मुक्त है। अब तेरे कर्म मोक्ष का सेतु बन गए हैं। वर्षों बीत गए। अरुण वृद्ध हो चुका था, पर उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने कहा, हे ईश्वर, तू ही करता है, मैं केवल तेरा साधन हूं। मैंने जो कुछ किया तेरे नाम से किया। अब यदि मेरे कर्म शुद्ध है तो मुझे तुझ में विलीन कर। वह गहरे ध्यान में चला गया। उसके चारों ओर एक प्रकाश फैल गया। महर्षि वेदांत ने कहा, देखो शिष्यों, यह आत्मा का मिलन है। जब कर्म, भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। अरुण के शरीर ने शांति से प्राण त्याग दिए, परंतु ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहा हो। वह कह रहा हो, कर्म ही जीवन है और जीवन ही मोक्ष की सीढ़ी। उसके बाद लोगों ने उसी स्थान पर एक आश्रम बनाया, जिसका नाम रखा गया कर्मधाम।
वहां प्रतिदिन गीता का पाठ होता और यह श्लोक गूंजता, जो जैसा करता है वैसा भरता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कर्म ही आत्मा की यात्रा का साथी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कर्म नष्ट नहीं होता, वह आत्मा के साथ चलता है। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर अगले जन्म में प्रवेश करती है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे धर्मराज अरुण की आत्मा पुनर्जन्म में अपने पुण्य और कर्मों का फल प्राप्त करती है। धर्मराज अरुण के देहांत के बाद उनका पुत्र राज्य का संचालन करने लगा। वह भी अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और दयालु था। राज्य में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का वातावरण था। लोग हर दिन कर्मधाम आश्रम में एकत्र होते, जहां महर्षि वेदांत गीता का उपदेश देते और कहते, कर्म का फल देर से मिलता है पर कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फलने में समय लगता है। अरुण की स्मृति लोगों के हृदय में अमर हो चुकी थी। वह अब कथा और प्रेरणा बन गया था। कई वर्षों बाद एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था देव और बचपन से ही उसमें असाधारण शांति और करुणा थी। वह दूसरों की सहायता करता और जब कोई झगड़ा होता तो बड़े बुजुर्गों की तरह न्याय करता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तू अभी छोटा है, लेकिन बात बात में गीता के श्लोक कैसे बोल लेता है? देव मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं पता पिताजी, ये बातें मेरे मन में अपने आप आती है। वह हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देता और मंत्र दोहराता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गांव वाले उसे बाल संत कहकर पुकारने लगे। जब देव लगभग 10 वर्ष का हुआ, एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने उसे देखा और कहा, बेटा, तेरी आंखों में वही तेज है जो कभी धर्मराज अरुण की आंखों में था। देव ने चौंक कर पूछा, आप अरुण को जानते हैं? संत ने गहरी सांस ली। हाँ, वे मेरे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने कर्म का सच्चा मार्ग अपनाया था। देव शांत होकर बोला, गुरुदेव, मैं रात में एक स्थान देखता हूं, एक आश्रम जहां गीता के श्लोक गूंजते हैं। मुझे लगता है मैं वहां पहले रह चुका हूं। संत ने आंखें मूंद लीं। बेटा, तू वही आत्मा है जिसने धर्मराज अरुण के रूप में कर्म किया था। यह तेरे पिछले जन्म का प्रतिफल है। तू अब उन अधूरे कर्मों को पूरा करने आया है। देव के मन में एक गहरा शांति भाव उत्पन्न हुआ। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ने अपने अतीत को पहचान लिया हो। देव बड़ा हुआ और समाज सेवा में लग गया। उसने निर्धनों के लिए स्कूल खोला, बीमारों के लिए औषधालय और पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाया। जब भी कोई उससे पूछता, देव, तू इतना त्याग क्यों करता है? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जो मैंने दिया वही मुझे लौटकर मिलेगा। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। लोगों को उसके कर्मों में गीता के सिद्धांत जीवित दिखने लगे। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। देव अकेला उन रोगियों की सेवा करने लगा। वह स्वयं बीमार हो गया, लेकिन उसकी सेवा रुक नहीं पाई। उसने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से कहा, मेरे शरीर को मत रो। यह शरीर केवल कर्म का साधन है। यदि मेरे कर्मों से किसी को शांति मिली तो यही मेरा मोक्ष है। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, कर्म अमर है। और वह शांत होकर चल बसा। उस रात गांव के लोगों ने देखा, देव के कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। आसमान में बादल हटे और चंद्रमा की रोशनी सी दिव्यता चारों ओर फैल गई। महर्षि वेदांत का स्वर गूंजा, देखो, यह वही आत्मा है जिसने जन्म जन्मांतरों तक कर्म किया और अब मुक्त हो गई। यही गीता का अंतिम रहस्य है। आत्मा कर्म से ऊपर उठकर जब कर्महीन कर्म करती है, तब वह ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। धर्मराज अरुण का जीवन और देव का पुनर्जन्म यही सिखाता है। संसार में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म का फल देर से भले मिले पर निश्चित मिलता है। गीता के अनुसार कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है।
फल की इच्छा में नहीं। कर्म करो, पर कर्म से आसक्ति मत रखो। कर्मधाम आश्रम आज भी खड़ा है। वहां रोज यह वचन गूंजता है, कर्म ही जीवन है, जीवन ही साधना है, और साधना ही मोक्ष का मार्ग है। वहीं दीवार पर यह शिलालेख अंकित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। जो सच्चाई, सेवा और प्रेम के साथ कर्म करता है, वह ईश्वर का प्रिय बनता है। जीवन का सार यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।